हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग जानेंगे कि प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं और दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। माय डियर स्टूडेंट्स, अम्लीय शक्ति के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन और पूर्णतः हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसका मतलब क्या होता है तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन सिर्फ इतना जानेंगे कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। अब यहाँ पर प्रबल अम्ल का कुछ उदाहरण दिए गए हैं और दुर्बल अम्ल का कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रबल अम्ल का यहाँ पर 3 उदाहरण है, जिनमें से पहला उदाहरण है HNO3, जिसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में आ सकता है कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है तो HNO3 या HNO3 का रासायनिक नाम होता है तो नाइट्रिक अम्ल। और आ सकता है नाइट्रिक अम्ल कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल, तो प्रबल अम्ल है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो है उदाहरण है वो है HCl। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक प्रबल अम्ल है। तीसरा जो उदाहरण है वो है H2SO4। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और यह भी एक प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीनों अप्रबल अम्ल है। जब इन तीनों में से किसी एक अम्ल को जल में डालेंगे तो ये जो है पूर्णतः आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देंगे। पूर्णतः आयनित होकर के, तो पूर्णतः आयनित होकर के जब हाइड्रोजन आयन देंगे तो ये तीनों कौन सा अम्ल कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल का जो 3 उदाहरण है, पहला उदाहरण है H2CO3। H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। आप लोग रासायनिक सूत्र के साथ साथ रासायनिक नाम भी याद करते चलना और ये सभी किसके उदाहरण है इसको भी याद करते चलना। ये सभी कौन से अम्ल हैं? H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। H3BO3 को बोलते हैं बोरिक अम्ल और बोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखना कि कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बोरिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, जबकि नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। इन्हीं 6 उदाहरणों में से कोई एक उदाहरण का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम पूछ सकता है या अम्ल का नाम दे देगा और पूछेगा कि प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।